अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अलीमी एकेडमी 92 चैनल में आप तमामी नाजरीन का स्वागत है। साथियों, फिर से मैं एक नए चैप्टर के साथ बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास की कहकशा उर्दू के दूसरा चैप्टर लेकर के आपके बीच हाजिर हो गया हूं। साथियों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ऐसे, आज हम ऐसे के बारे में जानकारी लेंगे। मजमून आज हम पढ़ने वाले हैं वही मजमून जो मजमून आप दरक्षा बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू किताब के अंदर पढ़े थे, जिसमें 4 मजमून आपको पढ़ाए गए थे। आप पढ़े होंगे दरक्षा बुक के अंदर। आज कहकशा बुक के अंदर भी एक मजमून आ रहा है, जिस मजमून को हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, तो आप वहां भी पढ़े होंगे कि मजमून कई तरीके के होते हैं, और यहां भी आप पढ़ेंगे कि मजमून कई तरह के। जैसे आपको बता दूं, मजमून कई तरीके के हैं। मजमून किसको कहते हैं पहले ये आप जाने। मजमून बोलते हैं किसी भी टॉपिक पे सिलसिलेवार तरीके से उसकी पूरी जानकारी को तहरीर कर देना, ये मजमून कहलाता है। और मजमून कई तरह का होता है। इल्मी मजमून भी होता है, तनकीदी मजमून भी होता है, निजी मजमून भी होता है। बहुत सारे मजमून की किस्में हैं, जो लास्ट में मैं आपको इस पे डिस्कस करके बता दूंगा कि मजमून कितने तरह के होते हैं, मजमून में क्या क्या चीजें बताई जाती है। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारा मजमून है, मजमून का नाम है मिट्टी का तेल। साथियों, आज जो हम मजमून पढ़ने जा रहे हैं वो मजमून का नाम है मिट्टी का तेल, और चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये मिट्टी का तेल एक मजमून है। इस मजमून के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। साथियों, इससे पहले कि हम मिट्टी के तेल मजमून को पढ़े, मिट्टी के तेल के जो मजमून निगार है, जो मजमून निगार यानी कि मुसन्निफ है, पहले हम उस मुसन्निफ के बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, आप देखें, मिट्टी के तेल के जो मुसन्निफ है उनका नाम है ख्वाजा हसन निजामी। ख्वाजा हसन निजामी राइटर है, मुसन्निफ है। इनकी पैदाइश दिसंबर 1878 को हुआ। ख्वाजा हसन निजामी साहब की पैदाइश 1878 को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया में हुई, जो उनका आबाई मकान था। हजरत निजामुद्दीन के ग्राउंड में ही इनका अपना घर था, उसी घर में इनकी पैदाइश हुई थी। साथियों, और हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो कब्र यानी कि आप कह लीजिए मजार, वो कहां है? दिल्ली में। साथियों, कहां है? दिल्ली में। तो दिल्ली में 1878 को ख्वाजा हसन निजामी पैदा हुए। ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निजामी है, और ख्वाजा हसन निजामी के वालिदा का नाम सैयदा चहीती बेगम है। साथियों, और ख्वाजा हसन निजामी के जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई का नाम सैयद हसन अली शाह है। ये सैयद हसन अली शाह वही है कि जब इनकी मां का इंतकाल होगा, कमसिनी के आलम में ख्वाजा हसन निजामी की मां दुनिया से चल बसी। तो जब ये दुनिया से चल बसी तो इनकी जो है ना, इनकी परवरिश, पालन पोषण और तरबियत बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने की थी। साथियों, अब देखें, इनका नाम कई तरह से बताया जाता है। किसी ने कुछ रखा, किसी ने कुछ रखा। होता है ना कि घर में जब पैदाइश होती है तो मामू की ख्वाहिश अलग हो जाती है, माँ अलग चाहती है नाम, बाप अलग नाम रखता है, और दादा दादी अलग नाम रखते हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। वालिदैन की तरफ से इनका जो नाम मिला था, वो इनको नाम मिला था कासिम अली का। वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा, लेकिन इनके मामू इन्हें अली हसन कहते थे। इनके मामू इनको अली हसन कहकर पुकारते थे। और एक साहब है अल्लामा इकबाल साहब। अल्लामा इकबाल ने
इनको ख्वाजा हसन निजामी लिखा करते थे। ख्वाजा हसन निजामी ये अल्लामा इकबाल साहब लिखना शुरू किए और इसी नाम से ये मशहूर हो गए। देखे, वालिदैन यानी माँ बाप ने कासिम अली नाम रखा, मामू ने हसन अली हसन रखा और अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन निजामी लिखना शुरू किया, तो इसी नाम से ये मशहूर हो गए। ख्वाजा हसन निजामी मुख्तलिफ असातिज़ा से कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। अलग अलग असातिज़ा से, अलग अलग टीचर से कुरान और हदीस की तालीम इन्होंने ली थी। जब इनकी उम्र 18 साल की हुई, 18 बरस के ये हुए, तो 18 बरस की उम्र में इनकी चचा की लड़की थी जिसका नाम था सैयदा हबीब बानो। ख्वाजा हसन निजामी की शादी 18 बरस की उम्र में चचा जाद बहन चचा की लड़की सैयद हबीब बानो से इनकी शादी हुई, यानी इनका निकाह हुआ। लेकिन पहली बीवी के विसाल के बाद, लेकिन ये बीवी चल बसी। पहली बीवी जो हबीब बानो थी, इनका इंतकाल हो गया, तो विसाल इनके इंतकाल के बाद सैयदा महमूदा बानो से इनका निकाह हुआ। पहली शादी जो हुई थी हबीब बानो से और दूसरी जो शादी हुई सैयदा महमूदा बानो से हुई थी। साथियों, ख्वाजा हसन निजामी ने एक रिसाला लिखा, उस रिसाला का नाम है निजामुल मशाइख। इब्तदाई जिंदगी इनकी कुछ और भी जानकारी बताई जा रही है कि ख्वाजा हसन निजामी की जो इब्तदाई जिंदगी ये बड़ी परेशानियों में बसर हुई है, बहुत परेशानियों में बसर हुई है। ख्वाजा हसन निजामी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि 200 से जायद किताबें इन्होंने लिखा है। और किताब जो 200 से ज्यादा लिखे हैं वो ऐसे लिखे हैं बिल्कुल सादा अल्फाज में, जिसको हर कोई पढ़ सकता। इतने सादा और सिंपल अल्फाज में 200 किताबें लिखी है कि जिसको हर कोई समझ सकता है। यहीं तक बस नहीं, इनको पढ़ने का इतना भी शौक था कि इन्होंने मुख्तलिफ तीर्थ स्थानों की यात्रा भी की और हिंदू साधुओं से फलसफा और वेदांत, फलसफा भी सीखा और वेदों की जानकारी भी ली। वेद पुराण जो है संस्कृत में जो वेदों पुराण है, उस वेदों पुराण की भी जानकारी इन्होंने हासिल की थी। साथियों, और देखें, इनकी अपने कलम से लिखे हुए बहुत सारी चीजें यहां मौजूद है। जैसे कि इन्होंने एक रोजनामचे लिखे, कलमी चेहरे लिखे, सी पारे दिल, हजरत निजामुद्दीन की सवाने, निजामी बंसुरी, इतनी सारी किताबें इन्होंने अपने कलम से लिखा। और ख्वाजा हसन निजामी ये वो शख्स है, ख्वाजा हसन निजामी ये वो शख्स है जिन्होंने अपनी मौत से 50 बरस पहले, 50 बरस पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया में इन्होंने कब्र तैयार करा ली थी। 50 साल पहले इन्होंने अपनी कब्र को तैयार करवा लिया था। कहां तैयार कराया था? हजरत निजामुद्दीन औलिया में। इनका इंतकाल 31 जुलाई 1955 को हुआ। 31 जुलाई 1955 को हुआ था। साथियों, यह है जानकारी ख्वाजा हसन निजामी साहब की जो आपको बताया गया। साथियों, अब हम देख लेते हैं उस चैप्टर को कि जिस चैप्टर में बताया गया है मिट्टी का तेल। आपको इस चैप्टर का नाम सुनकर के लगता होगा कि पता नहीं क्या है इस झंझटिया चीज को, इस झंझट को मेरे गले क्यों बांधा जा रहा है, पता नहीं इसमें क्या बातें हैं। आखिर मिट्टी का तेल, अभी हमारे सामने उसका नामो निशान भी नजर नहीं आता, हम उसको अब सही से देख भी नहीं पाते। एक वक्त था जो हमारे
बुढ़ापे का भी सहारा था, हमारे जवानों का भी सहारा था, हमारे बाल बच्चों के तालीम का भी सहारा था और अंधेरों में रास्ते दिखाने का भी सहारा था। बहुत सारे फायदे हमारे सामने थे, मसाइल हमारे सामने थे और उसका हल था। तो हम इसकी अहमियत को जान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने ऐसा करवट लिया और साइंसी इजादात ने इतना तरक्की किया कि आज हमारे सामने इतनी लाइटिंगें हैं, इतनी लाइटें हैं और इतनी सारी चीजें रोशनी के लिए है कि हमने मिट्टी के तेल की अहमियत को भुला दिया। और ऐसा भुलाया कि आज ये चैप्टर हमारे सामने आया है तो ऐसा लगने लगा है कि ये चैप्टर कुछ खास माना नहीं रखता होगा। साथियों याद रखें, जो चीज दिखता है वही बिकता है, ये तो सही मुहावरा है, लेकिन याद रखें कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसके बारे में और जिसकी अहमियत लोगों की नजर से तो ओझल होती है, लोग उसकी अहमियत को तो नहीं समझ पाते, लेकिन वो चीज होती बड़ी काम की है, वो चीज होती बड़ी काम की है। साथियों तो देख लेते हैं इस मिट्टी के तेल के मजमून को। याद कीजिए साथियों, मिट्टी का तेल आज हमारे बीच हमारे फायदे का ये नहीं रहा, लेकिन आज भी बहुत सारी हमारी जिंदगी के मसाइल हैं जो मिट्टी के तेल के बगैर हल नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको बताऊं साथियों, मिट्टी का तेल वो तेल है कि जब हमारे घर में कोई लोहा की चीज है, अगर हम उस लोहे की चीज में अगर जंग पकड़ लिया है तो दुनिया का कोई ऐसा तेल नहीं है जो उस जंग को छुड़ा दे। मिट्टी का तेल ही वो है जो उस जंग को चंद मिनटों में, चंद लम्हों में खत्म कर सकता है। हमारे घर जो मशीनें पड़ी है उस सारी मशीन को ठीक करने की जिम्मेदारी मिट्टी का तेल ले रखा है। हमारी जो भी गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां अभी भी ऐसी है जो मिट्टी तेल से चलती है और बहुत सारी ऐसी मशीनरी सामान है जो मिट्टी के तेल से चला करती है। साथियों याद रखें, मिट्टी का तेल ये एक ऐसा टॉपिक है, ये मिट्टी का तेल तैयार होता है मिट्टी के निचली सतह से निकलने वाला, ये उसका पानी है, ये उसका तेल है या उसका कह लीजिए एक रस है, जो रस हमारे बीच आता है। तो मिट्टी की वैसे भी हमारे बीच अहमियत नहीं है। आग, हवा, पानी के मुकाबले इस मिट्टी की तो वैसे कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी इसी मिट्टी से इंसान को जो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसकी तामीर जो हुई है, उसको जो बनाया गया है, इसी मिट्टी से बनाया गया है। साथियों तो मिट्टी के साथ इंसान इतने सारे जुल्म भी करते हैं, इतने अपने पांव के नीचे रौंदते हैं, कोई इसे पीटता नजर आता है, कोई इसे तकलीफ भी देता है, लेकिन ये इतनी सब्र साबिरा है, इतनी सब्र करने वाली है कि इंसान के लाख तकलीफ देने के बाद भी ये इंसानों से बेजार नहीं है, इंसानों से कोई तकलीफ की बात नहीं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि या अल्लाह तूने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसा हूं, तूने मुझे लोगों के ठोकरे खाने के लिए बनाया है तो वो भी मुझे मंजूर है। साथियों अब मिट्टी के तेल को देख लेते, इसी मिट्टी से जो निकलता है, इसकी निचली सतह से तेल निकलता है, उस तेल को देख ले। ये मिट्टी का तेल इंसान की जिंदगी में बहुत कारआमद थी। आज से 20 साल पहले और 25 साल पहले या 15 साल पहले आप जाते हैं तो आपको पता लगेगा। आप याद कीजिए उस दौर को कि जिस दौर में आपके पास ये लाइटिंगें नहीं थी, ये बल्ब इतने नहीं थे, इतनी सारी मशीनें नहीं थी कि जिसके जरिए से आप अपने घर को रोशन कर सके। तो आप चिराग के जरिए से अपने घर को रोशन करते थे, आप लालटेन के जरिए अपने घर को रोशन करते थे, आप दिया के जरिए अपने घर को रोशन किया करते थे। लेकिन आज जब हम उसे रोशन करते थे तो हमारे बहुत सारे मसाइल, जैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाती थी, हमारे तारीख घर उजालों में तब्दील हो जाता था, हम बुढ़ापे लोग जिनका कोई सहारा नहीं था वो अंधेरे से बच जाते थे, उजाले में सफर करते थे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका सलूशन हमें मिट्टी के तेल से हासिल होता था। साथियों तो आई होप
कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। साथियों, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। साथियों, एक गुजारिश है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, तो आपने जो भी कुछ पढ़ा है ये चैप्टर, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। लगे हाथ आप इस चैप्टर के वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात मैं आपके बीच और करूंगा। साथियों, पूरे चैप्टर का खुलासा भी कुछ इस तौर पे बताया गया है। अच्छा, एक चीज और है, मिट्टी के तेल में है ना इतनी बदबू होती है कि इसकी बदबू के सामने चमेली का तेल भी फेल है, मोतिया का तेल भी फेल है इसकी रोशनी के सामने। साथियों, देख लेते हैं। सवाल है कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो जाहिर सी बात है, आग, हवा, पानी में जो सबसे कमतर समझा जाता है वो खाक यानी कि मिट्टी को समझा जाता है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? मिट्टी को दुनिया दबाती है, अपने पांव तले रौंदती है। अपने कोई परेशानी आने पे मिट्टी को लोग पटकते हैं और उससे तकलीफ देते हैं। तीसरे नंबर का सवाल है, चंदेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल कैसे है? चंदेली और मोतिया के तेल से मिट्टी का तेल अहमियत इस तौर पे रखता है कि मिट्टी के तेल आज से 20 साल पहले हमारे पढ़ाई का, हमारे बुढ़ापे का, हमारे जवानों की नुमाइश का और हमारे घरों को तारीकी से बचाने का एक वाहिद जरिया था मिट्टी का तेल, जिसके जरिए से हमारे घर रोशन और मुनव्वर हुआ करते थे। साथियों, चौथे नंबर पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भौं चढ़ाते हैं? जाहिर सी बात है, मिट्टी के तेल को देख करके लोग नाक भौं इसलिए चढ़ाते हैं, उसकी बदबू ऐसी है जिस बदबू के कारण लोग अपना नाक भौं चढ़ाते हैं। साथियों, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, तो उसको यूनिक कह सकते हैं। वो यूनिक शख्स क्या करता है, उसको मिट्टी की तेल की खुशबू भी अच्छी लगती है। कोयला जलाए जाते हैं ना, कोयले से जो जल करके धुआं निकलता है ना, कोयले की धुआं, वो धुआं भी उनको अच्छा लगता है। गाड़ियां हैं, गाड़ी चलती है और गाड़ी के पीछे से जो धुआं निकलती है, उनको वो चीज भी अच्छी लगती है। जबकि ये सारी चीजें आम इंसान को बुरी लगती है। लोग नाक भौं चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी लगती है। तो 1% है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आमतौर से नाक भौं उसकी बदबू की वजह से लोग चढ़ाते हैं। 5वें नंबर का सवाल है कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है? मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़कर इसलिए है कि हमारी हर परेशानी का सलूशन, हर तारीकी को दूर करने का एक वाहिद जरिया था मिट्टी का तेल, जो हमारे बीच आने वाले सारे प्रॉब्लम का सलूशन ये दिया करता था। 6ठे नंबर पे सवाल है कि मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगरज और बेताल्लुक है, कैसे? तो वो इस तौर पे है कि मिट्टी का तेल बनाया गया है इतने कामों के लिए इंसान उसे इस्तेमाल करता है, उसके बाद भी जिस मिट्टी से वो निकला उस मिट्टी को लोग तकलीफ देते हैं, उसे अपने पांव तले रोंगते हैं, उसे तरह तरह से तकलीफें देते हैं। उसके बावजूद भी वो मिट्टी का तेल उसके लिए बद्दुआ नहीं करती, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि या अल्लाह, तूने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसा हूं। इस तरीके से हमारा सवाल है। एक सवाल और देखें दूसरी कैटेगरी का कि मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? मिट्टी की बेचारगी और उसके जिल्लत पर तरस इसलिए आता है कि आम तौर से जिसे तकलीफ पहुंचती है वो रिएक्शन देता है, जिसे किसी तरह की परेशानी होती है वो रिएक्शन जरूर देता है, लेकिन मिट्टी इतने लोगों के घर को उजालों में बदल देता है, इतने लोगों के बुढ़ापे के सहारा बनते हैं, उसके बाद भी लोग उसे उसकी इज्जत नहीं करते, लोग उसे खातिर नहीं करते, इसलिए उस पर तरस आता है
कि तू कैसी है कि तकलीफ पहुंचने के बाद भी बर्दाश्त कर ले रही है। मिट्टी की तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखे, हीरे जवाहरात मोती वगैरह, दिस दैट इटीसी इटीसी, बहुत सारी चीजें, सारी खजाने तो जमीन के नीचे ही है। तीसरे नंबर का सवाल है कि मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे है। शरीके गम, मिट्टी का तेल इंसान के शरीके गम इस तौर पे है कि मिट्टी के तेल ने हमारे बच्चे को पढ़ना लिखना प्रदान किया, हमारे बूढ़े को सहारा प्रदान किया, हमारे जवानों को नुमाइश प्रदान किया, हमारे घर को जो तारीख था उस घर को रोशनी प्रदान किया, इसलिए वो हमारा शरीके गम है। रॉकफेलर कौन था? तो रॉकफेलर अमेरिका का एक बिजनेसमैन था। अमेरिका का एक बिजनेसमैन था। अमेरिका का एक बिजनेसमैन था। जिस मिट्टी के तेल के कारोबार से रॉकफेलर अमेरिका का एक ताजिर था जो मिट्टी के तेल से बहुत बड़ा अमीर बन गया। मिट्टी के तेल के बिजनेस से बहुत बड़ा अमीर बन गया, दौलतमंद बन गया मिट्टी के तेल के कारोबार से। साथियों, तो ये बातें थी। अब आप देख लेते हैं उसको मजमून क्या चीज है और मजमून कितने तरह का होता है। साथियों, तो अगर इसको आप देखना चाहें तो आपकी किताब में मौजूद है, कहकशा किताब के अंदर, जहां पे मजमून नाम से चैप्टर लिखा है, वहीं पे ये बताया है कि देखें आप, मजमून कई तरह के होते हैं। जैसे तनकीदी मजमून, उसको क्रिटिकल ऐसे बोलते हैं। इल्मी मजमून उसे लिटरेरी ऐसे बोलते हैं। और एक है जरीफाना मजमून जिसे लाइट ऐसे बोलते हैं। एक है इंशाइया जिसे पर्सनल ऐसे बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं मजमून, 4 तरीके के, क्रिटिकल ऐसे, लिटरेरी ऐसे, लाइट ऐसे, पर्सनल ऐसे, ये इतने तरह के ऐसे होते हैं। साथियों, तो मजमून कहते किसको है? मजमून कहते हैं किसी भी टॉपिक पे सिलसिलेवार उस चीज की जानकारी दे देना या तहरीर कर देना, यही मजमून कहलाता है। साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी बातें आई हैं तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, आप वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और इस वीडियो को स्किप ना करें बल्कि इस पूरी वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज की इस वीडियो में बस इतने ही। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।